एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोंक और केचुआ। अर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा घोंघा या सीपी। इकाई नोमर्डेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा, मछली, ब्रिटिल, स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। क्या हो जाएगा? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका हो जाएगा शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर राइट होगा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन B-सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटासियम का क्या कार्य है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल बनाता है। बैक्टीरिया इससे प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लूकोज में रहेगा तो बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनीलिडा में जो उत्सर्जन होता है नेफ्रिडिया के कारण होता है। नेफ्रिडिया के कारण एनीलिडा में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको अग्नाशय। अग्नाशय में होती है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? इसका राइट आंसर 24 कैरेट। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार जो है वो पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। करोशक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का नाम है बैलिसियस कैलमेट ग्यूरिन। बैलिसियस कैलमेट ग्यूरिन बीसीजी का नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग कबक द्वारा होती है। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? जो अस्थमा होता है वो कबक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कबक द्वारा। फ्लोरिया नामक रोग किस कारण से होता है? वो वर्म कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। अगर वस्तु की वेग दोगुनी की जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है जो आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना जरूरी है, तो मैं आपको याद करवाऊंगा। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को अन्य नाम से जानते हैं। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये है आवर्त बीजी, जिसको इंग्लिश में एंगियोपर्स कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फ्लोरिस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पैरों से भरा जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइके के 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है, वह 2 जीव कौन कौन से है? तो एक शैवाल है और एक कवक। शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो होता है वो पुष्पकली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अक्रासवर्गीय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर मास्टर ग्रंथि होगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल कहलाता है।
पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाला गैस कौन सा है? हीलियम। गुब्बारा जो उड़ता है उसमें एक हीलियम गैस भरा जाता है जिस रीजन से गुब्बारा उड़ता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी मतलब कीट को नाश करने के लिए किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन 2 होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन 2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती। अगर आप सूती वस्त्र पहनते हैं तो इसमें आग कम लगने की संभावना होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इथाइल अल्कोहल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज दिया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है धावकों को। नेक्स्ट है आरआरबी अजमेर जो 1992 में पूछा गया। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो आते हैं सवाल पे। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए तथा सुरक्षा आवरण बनाती है ये, इसलिए। आंत ज्वर टाइफॉइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोमाइसिटिन। इसका राइट आंसर क्लोरोमाइसिटिन होगा। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिहीन क्षेत्र।